बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास का मैथमेटिक्स कर रहे हैं और आज ये जो नया एडिशन आया है 2025, आज चौथे चैप्टर का आखिरी लेक्चर है, रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू का मतलब आप जानते हैं कि जो कुछ आप पीछे पढ़ के आए हैं वो सारे का सारा यहाँ पे रिवाइज होगा। और एज यूजुअल इसका पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के बारे में होता है। और ऑब्जेक्टिव में बार बार ये कहता हूँ, आपके तब तगड़े होंगे अगर आपको डेफिनेशंस आती होंगी, फार्मूलाज आते होंगे और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको आते होंगे। तो फिर जो है ये आप एमसीक्यूज बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब की बार मैंने ऑप्शंस नहीं लिखी हैं, सिर्फ और सिर्फ हम स्टेटमेंट को पढ़ के तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर आंसर में देखेंगे कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसको फिर टिक करते जाएं आप। द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x प्लस 36 इज, लो जी इसकी फैक्टराइजेशन किसके बराबर होगी, यहां से 12 कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया x प्लस 3। अब देखें आप क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में 12 इंटू एक्स प्लस 3 कहां पे आता है। तो ये जो ऑप्शन बनती है वो पहली ही ऑप्शन है आपकी, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, ठीक है। और उसका आंसर ये वाला है। द फैक्टर्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 12 प्लस 9 आर। अब इसके फैक्टर बनेंगे तो वो क्या बनेंगे, 4x स्क्वायर, इसको माइनस सिक्स वाई भी लिखा जा सकता है, प्लस 9, तो ये बन जाएगा 4x, यहाँ पे x आना चाहिए, ठीक है। 4x की बुक में गलत लिखा हुआ है, तो हाँ जी यहाँ पे भी x आएगा, यहाँ पे भी x आएगा। तो 2x कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 2x माइनस 3, यहां से माइनस 3 कॉमन निकालेंगे तो 2x माइनस 3 आ जाएगा। तो 2x माइनस 3 कॉमन निकल आया तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 2x माइनस 3। अब हम देखते हैं कि 2x माइनस 3 कहां पे दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन बनती है जी बी ऑप्शन, 2x माइनस 3 का स्क्वायर जो है ये आंसर दिया हुआ है, तो ये है हमारी बी। तो बी जो है ये राइट ऑप्शन होगी। उसके बाद HCF की बारी आती है। HCF जो है आपको पता है कि अगर आपके पास एक्सप्रेशन दी हो तो वो दोनों में से देखते हैं कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तो इसके फैक्टर आ गए ए बी बी बी, और ए बी स्क्वायर के फैक्टर आ गए ए बी इंटू बी। और कॉमन फैक्टर देखें ज़रा यहाँ पे कौन कौन से बनते हैं जी। कॉमन फैक्टर HCF इज इक्वल टू HCF इज इक्वल टू, एक तो यहाँ पे A कॉमन है, इधर ये इधर आ गया जी A, दूसरा B इधर भी है, B इधर भी है, ठीक है। तो B आ गया, फिर एक B ये वाला भी है, एक B ये वाला भी है, तो ये आ गया जी A B स्क्वायर। तो A B स्क्वायर की जो ऑप्शन बनती है वो बनती है B ऑप्शंस। तो B जो है इसका सही आंसर होगा। ये था हमारा थर्ड पार्ट। उसके बाद चौथा पार्ट है हमारा द एलसीएम ऑफ। अब इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसके बराबर होता है जी, पहले तो आप निकालेंगे कॉमन फैक्टर और उसके बाद फिर प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। तो 16x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 15 दूना 30, मेरे ख्याल सिर्फ और सिर्फ 2 ज़रब 8 करके लिख दें इसको, 8 दूनी 16 इंटू एक्स ऐसे करके लिख दें, और 4x को लिख दें आप 2 इंटू 2 इंटू एक्स, बल्कि इसको 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू एक्स ऐसे करके लिख देते हैं। उसके बाद तीसरे वाला क्या है हमारे पास, 30xy, 30xy 6 5 30, 2 ज़रब 3 ज़रब 5 x इंटू वाई। अच्छा जी, अब हमने निकालना है एलसीएम। एलसीएम किसके बराबर होगा, एलसीएम बराबर होगा, पहले तो देखिए जी कॉमन फैक्टर इसके अंदर कौन कौन से आते हैं। नंबर एक तो कॉमन फैक्टर है यहाँ पे 2 2 2, 2 कॉमन फैक्टर आ गया।
उसके बाद फिर x जो है ये कॉमन फैक्टर है, x आ गया, तो ये आ गया जी हमारे कॉमन फैक्टर। बाकी नॉन कॉमन फैक्टर क्या क्या बचा हमारे पास, 4 और 4 16, ये वाला बच गया, और उसके बाद ये बच गया, 15y बच गया, 15y। तो अब इसको ज़रा मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या आंसर आता है जी, 2 ज़रब 2 4, 15 को अब 16 से ज़रब दें। अच्छा वो मैंने थोड़ी मिस्टेक की थी, ये 16x स्क्वायर था तो यहाँ पे मैं 4 लिख गया था। 16 के बनते हैं 2 2 4, ऐसे करके लिखने 2 2 4, एक्स स्क्वायर की जगह पे आ गया x इंटू एक्स। पहले मैंने ये यहाँ पे x भी नहीं लिखा था, ठीक है। ये दोबारा समझें ज़रा इसको। उसके बाद 4x के आगे 2 इंटू 2 इंटू एक्स, 30x के आगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू एक्स वाई। अच्छा अब पहले हम लिखते हैं कि जो कॉमन फैक्टर हैं, कॉमन फैक्टर एक तो आ रहा है 2 2 2, तो यहाँ पे आ गया 2। उसके बाद फिर आपके पास आता है x आता है, इधर भी है x, इधर भी है x, इधर भी है x, तो ये आ गया x। उसके बाद जो नॉन कॉमन फैक्टर बचते हैं वो बचे आपके पास, एक तो ये बचा 4 टू द रेट 8x, ये वाले बच गया। उसके बाद अब 2 यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी आ गया, वो एक दफ़ा ही 2 लिखेंगे। 5 और 3y, 15y आ गया जी, 15y। तो 15 को 16 से ज़रब दिया तो जवाब आएगा 240। 240 ये x और x मिलके बन गया x स्क्वायर y। तो ये है जी आपका आंसर, और ये यहाँ पे ऑप्शन बनती है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे लिख देते हैं ये सी, और ये राइट ऑप्शन आ गया जी। प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू 2 पॉलिनोमियल। अच्छा जी, ऑप्शन इसकी दी गई हैं सम डिफरेंस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होती है जी, प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स बराबर होता है एलसीएम एंड एचसीएफ, और ये है जी ऑप्शन आपकी सी। सी इज द राइट ऑप्शन। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 को लिखा जा सकता है x माइनस 3 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस 3। अब देखते हैं ये ऑप्शन कौन सी है हमारे पास। छठा पार्ट था, छठे पार्ट में प्लस माइनस x माइनस 3, ये ऑप्शन नंबर ए है जी। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। एलसीएम ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर इंटू a माइनस बी 4। अच्छा a माइनस बी का स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा रहने दे, a माइनस बी की पावर 4 है, इसको आप a माइनस बी का स्क्वायर इंटू a माइनस बी का स्क्वायर लिख दें। अच्छा अब एलसीएम किसके बराबर होता है, एलसीएम बराबर होता है पहले दोनों के अंदर जो प्रोडक्ट कॉमन फैक्टर है, तो कॉमन फैक्टर तो ये वाला आ गया ना, a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर। और उसके बाद जो नॉन कॉमन फैक्टर है इसमें तो था ही एक ही, बाकी बचा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी का स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी की पावर 4 आ जाएगी, और ये आपकी बनती है जी चॉइस सी ऑप्शन है जी। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, यहाँ पे लिख लें आप, सी इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 इज, अब ये देखें ना तो एक्चुअली ये x का क्यूब बन जाता है, ये x का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। तो इसकी शक्ल इससे मिलती जुलती हो जाती है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, जो कि a प्लस बी क्यूब के बराबर होता है।
तो ये यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 का क्यूब, क्योंकि x की जगह पे यहाँ पे 1 है और 1 b की जगह पे 3, तो x प्लस 1 का क्यूब जो है वो आपकी ऑप्शन बनती है A। तो A इज द राइट ऑप्शन। नौवां पार्ट है इसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज डिग्री 3, तो 3 जो है ये आंसर आएगा, और ये बनती है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन 3 इज योर आंसर। वन ऑफ द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 27 इज, इसका फैक्टर बनाते हैं, इसको लिखा जा सकता है एक्स क्यूब माइनस 3 का क्यूब, उसके बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाएं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाओ, आपको अब याद होना चाहिए ए माइनस बी बराबर होगा ए स्क्वायर, पहले इनको क्यूब के बगैर लिखेंगे एक्स माइनस 3, फिर आ जाएगा पहले वाले का स्क्वायर, फिर उन्होंने दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज प्लस 9। अब देखते हैं कि ये इनमें से कौन सा फैक्टर दिया हुआ है, x माइनस 3 ए ऑप्शन, और दूसरी x प्लस 3 बोथ ए एंड सी। सी तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमारा प्लस आ रहा है, उधर माइनस दिया हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ जो है ये ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 10वें का जो ए ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन होगा। इसके साथ ही ये जो MCQs वाला है ये खत्म हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने के बाद आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अच्छा, इसमें जो भी आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है ना, तो चूंकि इसका एक्सरसाइज का नाम ही रिव्यू है, तो जो कुछ चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो एक किस्म की रिवाइज होंगी। अब ये पहला क्वेश्चन है 4x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर माइनस 12x, इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। 2x यहाँ से कॉमन निकाला, ब्रैकेट में आ गया x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6। आगे मजीद इसकी जो है फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो लिहाजा यही इसका आंसर होगा। ये है x क्यूब प्लस 64y क्यूब, जिसको लिखा जा सकता है x का क्यूब प्लस 4y का क्यूब। और फार्मूला क्या है हमारे पास, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है, पहले इनको बगैर क्यूब के लिखेंगे, पहली टर्म का स्क्वायर दूसरी टर्म का स्क्वायर, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर देंगे। तो पहले इनको बगैर क्यूब के लिखेंगे, तो ये देखें क्यूब के बगैर तो क्या आ जाता है, x प्लस 4y पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर माइनस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और साइन चेंज कर दिया। ये आ गया x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 4xy, यही आपका आंसर है। तीसरा पार्ट दूसरे पार्ट से मिलता जुलता है, x क्यूब y क्यूब माइनस 8 है, इसको x y का क्यूब माइनस 2 का क्यूब लिखा जा सकता है। यहाँ पे पहले a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला इस्तेमाल हुआ था, अब माइनस का इस्तेमाल होगा। बगैर क्यूब के लिखेंगे a माइनस बी, फिर a माइनस बी, फिर आएगा पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस आ जाएगा, इन दोनों को ज़रूर दे देंगे। बगैर क्यूब के लिखेंगे तो ये देखो एक्स वाई माइनस 2 पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर दिया, ठीक हो गया। उसके बाद इसकी तरतीब दुरुस्त कर दी है, 2xy को पहले लिख दिया 4 को बाद में। चौथा पार्ट इसका माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 23 माइनस 60 है, माइनस पहले कॉमन निकाल लिया, अब इसके फैक्टर बनाने हैं। इसका कांस्टेंट 1 है, ये 60, तो 60 के दो ऐसे टोटे करने हैं जिनको ऐड करें तो प्लस 23 आए, मल्टीप्लाई करें तो 60 आए, तो वो 3 इंटू 20 हैं। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 60 आता है, जब इनको जमा करते हैं तो आंसर 23 आता है। तो 23 को 3x प्लस 20x लिख दिया, इन दोनों में से फिर x कॉमन निकाला, x प्लस 3 आ गया, इन दोनों में से 20 कॉमन निकाला, x प्लस 3 आ गया, x प्लस 3 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में x प्लस 20 रह गया, और ये आपका आंसर आ गया। चौथा पार्ट इजी वन, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 को 2 से ज़रब दिया 6 आ गया। अब 6 के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 6 आए, ऐड करें तो आंसर 7 आए, तो 1,6 ही बनेंगे। तो ये 1x इंटू प्लस 6x, इन दोनों में से x कॉमन निकाला, 2x प्लस 1 आ गया, इन दोनों में से 3 कॉमन निकाला, 2x प्लस 1 आ गया, फिर 2x प्लस 1 को कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3 आ जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। चौथा पार्ट थोड़ा लेंथी है, x की पावर 4 प्लस 64 को लिखा जा सकता है x का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब इसको हमने a प्लस बी का स्क्वायर बनाना है, ये a का स्क्वायर आ गया, ये b का स्क्वायर आ गया, उसके बाद 2ab की कमी है, तो 2a की जगह पे क्या है, यहाँ पे x स्क्वायर, b की जगह पे क्या है 8, तो इस चीज़ की कमी है,
ये बन गया 8 टू ज़ार 16x स्क्वायर। तो 16x स्क्वायर ऐड भी कर देंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। ये देखिए, ये मैंने ऐड भी कर दिया, ये सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ये मिलके क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी, यानी ये ए है और ये बी का रोल अदा कर रहा है। ए प्लस बी का स्क्वायर, 16x स्क्वायर को लिखा जा सकता है -4x का स्क्वायर। फिर फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा ऐड एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 4x में 4x को एक दफ़ा ऐड कर दिया, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद फिर अगले स्टेप में क्या किया, तरतीब सही कर दी। 4x को पहले लिख दिया, 4 को बाद में, -4x को पहले लिख दिया, 4 को बाद में। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें पावर 4 आ रही है, तो इसका भी स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 9 को लिखा जा सकता है, 3 का स्क्वायर, ये एज इट इज आ गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बनाने के लिए हमें चाहिए था 2ab। अब ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास है एक्स स्क्वायर, बी क्या है 3, तो ये टोटल बनता है 3 टू द 6x स्क्वायर। तो 6x स्क्वायर को हम ऐड भी करेंगे, ये ऐड कर दिया इसको, और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। एक्सप्रेशन को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मैनिपुलेशन कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का स्क्वायर। 6 में से 2 के बाकी रह गए 4, 4x स्क्वायर को लिखा जा सकता है 2x का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाया, एक दफ़ा इसको ऐड कर दिया, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर तरतीब दुरुस्त कर दी, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में। आइए अब इसके रिमेनिंग 2 पार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 का 8वां पार्ट है। इसमें ये देखें 4 लीनियर फैक्टर दिए गए हैं और साथ यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे कांस्टेंट दिया हो तो फिर आपने ऐसे कांस्टेंट को इस्तेमाल करना है जिनको ऐड करने से आंसर सेम आता हो। मसलन ये देखें 3 और 6 को जमा करें तो आंसर 9 आता है, 4 और 5 को ऐड करने से आंसर सेम आता है। तो लिहाजा इस फैक्टर को इसके साथ कंबाइन कर दिया, इसको इसके साथ कंबाइन कर दिया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, फिर x 6 से मल्टीप्लाई होगा 6x, फिर 3x से मल्टीप्लाई होगा 3x, फिर 3 6 से मल्टीप्लाई होगा 18 आ गया। इस तरह x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर प्लस 5x 4x 20 माइनस 360, ये आ गया x स्क्वायर, 3 और 6 9 18, 5 और 4 9 और ये 20 माइनस 360। अब ये देखिए दो टर्म्स एक जैसी आ गई हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9x, एक्स स्क्वायर प्लस 9x। इसको हमने y के बराबर रख दिया, इसको y के बराबर रखा, ये y प्लस 18 आ गया, ये y प्लस 20 आ गया, इज इक्वल टू माइनस 360। अब इनको मल्टीप्लाई करें, पहले y से मल्टीप्लाई होगा, फिर y 20 के साथ मल्टीप्लाई होगा, अब 18 सबसे मल्टीप्लाई होगा, 18y प्लस 18 इंटू 20 वो 360 आ जाएगा, ये 360 के साथ फिश हूँ कट गया, ये देखें। उसके बाद आपके पास आ गया वाई स्क्वायर प्लस 38, वाई कॉमन निकाला, वाई प्लस 38। अब वाई की कीमत क्या है, वाई की कीमत थी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 9x, तो वाई की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 9x पुट कर दिया, वाई की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 9x। इसमें से मजीद एक्स कॉमन नजर आता है तो एक्स कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस 9 आ गया, इनटू ये एज इट इज आ गया। यही आपका आंसर है। 9वां पार्ट, इसमें आपको ज़्यादा तकदो नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 6x ये ऑलरेडी सेम ही है, तो इसलिए हम इसको y के बराबर रख लेते हैं। तो ये बन जाएगा y प्लस 3, ये बन जाएगा y माइनस 9 प्लस 36। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 3y माइनस 27 प्लस 36। 9 में से 3 गए, बाकी रह गए 6, 26 36 में से 27 गए, बाकी रह गए 9। अब 9 के 2 फैक्टर बनाने हैं इस तरीके से कि उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो आपका 9 आए, ऐड करें तो आंसर आपका -6 आए, तो वो -3 और -3 ही बनते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो +9, तो इसलिए -6 को हम -3y लिख सकते हैं। इन दोनों से फिर आप देखेंगे कि आपको -y कॉमन नज़र आएगा, y -3, यहाँ से -3 कॉमन नज़र आएगा, y -3, दोनों में से y -3 कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर y -3 रह गया। y की कीमत क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, वो हमने पुट कर दिया, हमारा आंसर निकल आया जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड HCF एंड LCM बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन करते हुए हमने इसका LCM और HCF निकालना है। तो आइए पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 4x क्यूब है प्लस 12x स्क्वायर है, यहां से 4x को कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया x स्क्वायर
प्लस, बल्कि ये तो 4x² कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे रह जाएगा सिंगल x, और 4 बाहर चला गया तो यहाँ पे रहेगा 3। तो इसकी फैक्टराइजेशन आगे मजीद नहीं होती। हाँ, अलबत्ता इसको जरूर इस तरह ज़रूर लिखा जा सकता है, 4 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस 3। नाउ टेक other expression which is 8x² plus 16x। तो यहाँ से फिर 8x कॉमन नज़र आया, ब्रैकेट के अंदर आ गया x प्लस 4। तो 8 को लिखा जा सकता है 4 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 4। पहले हम लिखते हैं HCF। HCF बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। जो कॉमन है फैक्टर, उनकी प्रोडक्ट जो है वो पहले यहाँ पे लिखेंगे। अब ये देखें 4 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 4। उसके बाद x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, x भी आ गया, और इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। ये आ गया HCF। उसके बाद LCM किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर इनटू प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। तो ये देखिए जी ज़रा, कॉमन तो वही आ गए हमारे पास जो है ना, ये 4x। उसके बाद जो कॉमन नहीं है, एक तो ये x ये वाला बचा हुआ है, ठीक है, और ये एक 2 बचा हुआ है, एक 2 बचा हुआ है, एक x बचा हुआ है, फिर x प्लस 3 बचा हुआ है, और x प्लस 4 बचा हुआ है। इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4 2 ज़ार 8 x² इंटू x² x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। अब आंसर चेक कर लीजिएगा, अगर तो यहाँ तक ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है तो मल्टीप्लाई करके आप इसको लिख सकते हैं। एक मिस्टेक यहाँ पे कर दी मैंने, जब मैंने 8x कॉमन निकाला ना यहाँ से, तो यहाँ पे 2 आना था, मैंने गलती से 4 लिख दिया, तो 4 की बजाय क्या आ जाएगा, 2 आएगा यहाँ पे, 2 2। ये आ गया जी आपका LCM। दूसरा पार्ट डिस्कस करते हैं, x³ प्लस 3x² माइनस 4x। तो यहाँ से पहले इसको इस एक्सप्रेशन को लिया, x कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया x² प्लस 3x माइनस 4। अब इसके फैक्टर बनते हैं, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका -4, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -4। अब -4 के दो ऐसे टोटे करने हैं कि अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर -4 आए, और ऐड करें तो +3 आए। तो वो देखिए 4 और -1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 आता है, और दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर 3 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 4,3, तो इसको फिर लिखा जा सकता है 4x माइनस एक्स। फिर इन दोनों में से आप x कॉमन निकाल लेंगे, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x प्लस 4। इन दोनों में से माइनस कॉमन निकल रहा है, -1, ब्रैकेट में आ गया x प्लस 4। अब x प्लस 4 इधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है, इसको कॉमन लिया, ब्रैकेट में रह गया x माइनस 1। नाउ टेक, अब दूसरी वाली को लें, x² माइनस x माइनस 6। पहले मैंने गलती से यहाँ पे 6 लिख दिया था। अब 6 के फैक्टर बनाने हैं तो वो वेरी सिंपल, वेरी इजी, -3 इंटू 2 ही बनेंगे, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -6 आ जाएगा, -3 में से 2 निकालेंगे तो -1 आ जाएगा। तो इसलिए -x को हम लिख सकते हैं -3x प्लस 2x। फिर इन दोनों में से x को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में x माइनस 3 आ गया, इन दोनों में से 2 को कॉमन लिया तो x माइनस 3, और फिर x माइनस 3 जब इन दोनों में से कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया x प्लस 2। अब अगर देखा जाए गौर से, तो इसमें और इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर है ही नहीं,
तो इसलिए नो कॉमन फैक्टर, इसका मतलब है इसका HCF है ही नहीं। उसके बाद LCM किसके बराबर होगा? कॉमन फैक्टर इनटू नॉन कॉमन फैक्टर की प्रोडक्ट। तो इसमें कॉमन तो है ही नहीं, सारे नॉन कॉमन हैं, तो फिर ये वाले और ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये LCM आ जाएगा। इसका थर्ड पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, इसको डायरेक्ट आप x प्लस 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर दी है। 8x को 4x से मैं 4x निकल दिया, फिर इन दोनों में से मैंने x को कॉमन निकाला, x प्लस 4 आ गया, इन दोनों में से मैंने 4 कॉमन निकाला, x प्लस 4 आ गया, फिर इन दोनों में से x प्लस 4 निकाला तो इधर x प्लस 4 आ गया, ये x प्लस 4, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 16 को एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, ये वाला फार्मूला लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा ऐड एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट, एक दफ़ा ऐड कर दिया एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट। अब दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? x प्लस 4, एक्स प्लस 4 जो है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। उसके बाद LCM क्या बचा यहाँ पे? 4 बचा, वो लिख दिया, और इधर जो है x प्लस 4, अच्छा ये तो कॉमन आ गया था, और एक x प्लस 4 ये वाला बचा हुआ है, और एक x माइनस 4 ये वाला बचा हुआ है, तो ये टोटल मिलके बन गया x प्लस 4 का स्क्वायर और ये x माइनस 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी पार्ट, एक्स क्यूब माइनस 9x है, पहले इसको पकड़ते हैं, x कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 9 आ गया, इसकी फैक्टराइजेशन की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा ऐड कर दिया एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसके फैक्टर बनाएंगे 1 इंटू 3, 3 के दो ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 3 आए, ऐड करें तो माइनस 4 आए, तो वो -1 इंटू माइनस 3 बनेंगे। तो इसलिए -4x को -3x माइनस एक्स लिख दिया। ऐसा करने से मुझे यहाँ से x कॉमन नज़र आया, ब्रैकेट के अंदर आ गया x माइनस 3, यहाँ से माइनस कॉमन नज़र आया x माइनस 3, फिर x माइनस 3 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1 आ जाएगा। अब दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? x माइनस 3, और ये हमारा HCF आ गया। अब LCM किसके बराबर होगा? कॉमन फैक्टर आ गए। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन ये है और इधर ये है, ये इनको लिख लिया। अब ये x प्लस 3 और x माइनस 3 मिलकर x स्क्वायर माइनस 9 बन जाएगा, ये x होना का होना x माइनस 1 एज इट इज आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म, फिनिश। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट फाइंड करने के दो मेथड हैं, फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड। तो पहले हम फैक्टराइजेशन के जरिए इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन इसका दोबारा लिख लेते हैं इसको, 16x4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1, रीअरेंज करें, 16x4 प्लस 1 प्लस 8x स्क्वायर, पावर 4 है तो इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हल करेंगे, 4x स्क्वायर का स्क्वायर आ गया प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर। ये तो मेरा ख्याल है कि 4x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बन रहा है। ये देखिए ज़रा, 16x स्क्वायर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर कॉमन निकाला मैंने, यहाँ पे रह गया 4x स्क्वायर प्लस 1 इंटू, यहाँ से 1 कॉमन निकाला, 4x स्क्वायर प्लस 1 आ गया, फिर दोनों में से 4x स्क्वायर प्लस 1 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 4x स्क्वायर प्लस 1। अब इसका जो स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू, ये आपने लिखा 4x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 1, ये बन गया 4x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर और जज़र आपस में कैंसिल, और आंसर इसका आएगा प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1। आइए अब डिवीजन मेथड से करते हैं इसको, इसी क्वेश्चन को। 16x4, अब x क्यूब इसमें गायब है, फिर आ गया 8x स्क्वायर, x भी इसमें गायब है, प्लस 1। डिवीजन मेथड से करते हैं। अब यहाँ पे x की पावर 4 है, इसका हाफ किया पावर का तो x स्क्वायर आ गया, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x स्क्वायर, जो यहाँ पे लिखेंगे वही यहाँ पे आ जाएगा
4x²। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x²। राइट राइट। तो 16x4, ये प्लस ये माइनस, ये आपस में कैंसिल हो गया और ये तो बड़ा आसान हो गया, ये इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये आ गया जी, नीचे उतार लें जी आप 8x² प्लस 1 को। अब अगली हरकत हम क्या करेंगे कि इसको डबल कर देंगे, इसको डबल कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है उसका तरीका मैंने आपको बताया था कि 8x² है यहाँ पे, इसको इसके साथ डिवाइड कर दें। आंसर आ गया 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, तो यहाँ पे लिखा है 1, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 1। फिर 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8x², फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, प्लस प्लस माइनस माइनस कट गया, 0 के बराबर आ गया। तो देयरफॉर 16x4 प्लस 8x² प्लस 1 का स्क्वायर रूट किसके बराबर आया, प्लस माइनस 4x² प्लस 1। दिस इज योर आंसर। हुरिया इज एनालाइजिंग दैट टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन मॉडल्ड बाय द एक्सप्रेशन। जो उसने लोन लिया है उसका जो मॉडल है उसकी एक्सप्रेशन ये वाली है, x² माइनस 8x प्लस 15, वेयर x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, x जिसमें 1 ईयर 2 ईयर्स है, इससे x मुराद ईयर्स है। व्हाट इज द ऑप्टिमल पेमेंट पीरियड फॉर द हुरैरास लोन। ऑप्टिमल पेमेंट पीरियड क्या होगा जब उसकी जो ना ये कॉस्ट 0 के बराबर आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये एक्चुअली जो है ना ये प्रैक्टिकल यूज़ है कि ये जो प्रॉफिट लॉस बिजनेस मैथमेटिक्स में जो है ये फैक्टराइजेशन कैसे इस्तेमाल होती है, ये उसकी एप्लीकेशन है। इसके फैक्टर बनाते हैं जिसका कोफिशिएंट है 1 और 15 को मल्टीप्लाई किया, आंसर 15 आया। 15 के दो ऐसे टोटे करेंगे कि उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 15 आए और उनको ऐड करें तो आंसर 8 के बराबर आना चाहिए। तो ये दूसरी वाली ऑप्शन जो है वो सही लगती है मुझे। ये देखें, -3 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर +15 आ जाएगा, -3 और -5 को ऐड करेंगे तो -8 आ जाएगा। तो लिहाजा इसको हम मिड टर्म को ब्रेक करेंगे दो हिस्सों में, एक में -3x आएगा, एक में -5x आएगा। +15, x यहाँ से कॉमन निकाला, x -3 यहाँ से -5 कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया x -3। अब इन दोनों में से क्या शेय कॉमन है, x -3 कॉमन है, तो x -3 कॉमन निकाला। जब x -3 बाहर चला जाएगा तो इधर क्या रह जाएगा, सिंगल x, माइनस जब ये बाहर चला गया तो इधर आएगा -5। ठीक है, तो ऑप्टिमल required period cx should be equal to 0 के बराबर। तो फिर x -3 into x -5 is equal to 0। This implies that x -3 is equal to 0 और x -5 is equal to 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा x is equal to 3, यहाँ से आ जाएगा x is equal to 4 years, क्योंकि ये years में दिया गया है तो इतने सालों के बाद जो है उसका जो है वो पेमेंट, ऑप्टिमल पेमेंट जो है वो पीरियड का ऑप्टिमल पेमेंट पीरियड होगा 3 years and 5 years। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर नहीं किया तो पहली फुर्सत में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।